परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। द क्राइस्ट फॉलोअर में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद हम प्रभु की दासी के साथ में पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चित है, यहाँ कहता है मुझे तो निश्चित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ देखिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कहता है अय्यूब जब बीमारियों में पड़ा हुआ है, कष्ट में पड़ा हुआ है, तब वो बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहता है, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। आगे कहता अंत में वो ही पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे निश्चित है, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। जानते हैं मेरे प्रियो, जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, जब मित्र चले गए, जब संपत्ति चले गई, जब वो बड़ी कठिनाई में पड़ा हुआ है, मेरे प्रियो, जब कोई उसके पास नहीं है, जब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, तब अय्यूब कहता है मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जिसने मुझे इस परीक्षा की घड़ी में डाला है, जिसने मुझे इस समस्या में डाला है, जिसने मुझे परेशानियों में डाला है, मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास को मत खोएं। जो हमारे साथ में है, जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उसके ऊपर हम भरोसा रखें और अय्यूब की तरह कहें कि मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, आपको हर बीमारी से, हर कष्ट से, हर गरीबी से, हर कर्ज से आपको छुड़ाने वाला जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, आपको तन्हाई से निकालने वाला है, आपको कष्ट से निकालने वाला है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। जिसने डैनियल को शेरों के मांद से छुड़वा लिया वो जीवित है। जिसने सदरक मिशक अब्दुल्नू को आग से बचा लिया वो जीवित है। इसलिए छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है वो जीवित है। कई बार बीमारियां चारों तरफ से हमें घेर लेती है, परेशानियां चारों तरफ से हमें घेर लेती है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। उस समय हम विश्वास के साथ कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जानते हैं परमेश्वर हर व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से छुड़ाने वाला है। वो जीवित है। वो अय्यूब के समान हम कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। यिर्मयाह 50 उसका 34 पद। यिर्मयाह 50 उसका 34 पद। देखिए यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है। 34 पद, यिर्मयाह 50 उसका 34 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 50 उसका 34 पद। उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। कौन? जानते हैं उसके अंदर वो पावर है। यिर्मयाह कह रहा है उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। इस्राएल को छुड़ाने वाला परमेश्वर समर्थी है। बंधुआई से छुड़वाने वाला परमेश्वर समर्थी है। यहाँ कह रहा है उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर समर्थी है। उसके पास समर्थ है, उसके पास पावर है। वो मुझे और आपको छुड़ा सकता है। उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। सैनों का यहोवा का यही नाम है। ओ सैनों की यहोवा की नाम। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा। उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा।
जानते हैं उनका छुड़ाने वाला। जब आप सताओं में पड़े होंगे, जब आप परेशानियों में पड़े होंगे, तो परमेश्वर उनको छुड़ाने वाला है, उनको सताओं से छुड़ाने वाला है, उनको हॉस्पिटलों से और बीमारियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है वो समर्थी है। कहता है उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर समर्थी है। मेरे प्रियो, जानते हैं एक समय था जब मैं भी बीमारियों में पड़ा हुआ था, परेशानियों में पड़ा हुआ था, पाप में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने आकर मेरा छुटकारा किया, उसने मुझे छुड़ाया और मैंने इस बात पर भरोसा किया कि मेरा छुड़ाने वाला समर्थी है। अय्यूब अपने मित्रों को कह रहा है, अय्यूब अपने दोस्तों से कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला, तुम मेरा साथ दो या ना दो, तुम मेरे साथ खड़े हो या ना हो, तुम मुझसे बात करो या ना करो, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो समर्थी है। सुलेमान कहता है नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 13 पद कहता है उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। 23 का 11 क्योंकि उनका छुड़ाने वाला क्योंकि उनका छुड़ाने वाला समर्थी है, समर्थी, उनका मुकदमा तेरे संग यही लड़ेगा। ओ उनका मुकदमा तेरे संग वो ही लड़ेगा। ओ सुलेमान कहता है उनका छुड़ाने वाला समर्थी है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के आप पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर आपको बीमारियों से निकाल सकता है, जो परमेश्वर आपको गरीबी से निकाल सकता है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर समर्थी है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर आपने भरोसा किया, जिस परमेश्वर को आपने जीवन दिया, जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, वो समर्थी है, वो आपका मुकदमा लड़ेगा। जानते हैं जब आपको अदालतों के बीच में जाना पड़ेगा, जब लोगों के बीच में गवाही देनी पड़ेगी, वो आपकी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर समर्थी है। यदि आप बीमारियों में पड़े हुए हैं, यदि आप गरीबी में पड़े हैं, यदि आप हॉस्पिटलों में पड़े हैं, तो वचन का मनन करके कहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो आपको छुड़ाएगा। इस समय आपका छुटकारा आपके जीवन में निश्चित है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। वो जीवित है, वो आपकी बीमारियों को, आपकी परेशानियों को, आपकी तकलीफों को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप इस बात के लोगों को बताइए, जिस परमेश्वर को मैंने जीवन दिया है, जिस परमेश्वर को मैंने उद्धार करता माना है, जो परमेश्वर मेरे साथ में है, वो अंत में मेरे साथ में खड़ा होगा। जब कोई मेरे साथ में नहीं होगा, जब वो आपको छुड़ाएगा, आपकी गवाही में आपके साथ में खड़ा होगा, आपके मुकदमे में आपके साथ में वो खड़ा होगा। आप प्रभु के वचन के अनुसार, अय्यूब के विश्वास के अनुसार आप कहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यदि आप इन बातों के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपके कर्ज से इस समय आप छूटने जा रहे हैं, इस समय आप छूटने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। इस समय प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है और आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम के द्वारा निश्चित है। जब आप इस वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।